जब भी कोई ऑनलाइन कुछ सर्च करता है ना, गूगल उसे याद रखता है। इसे गूगल की एक डिजिटल मेमोरी कह सकते हैं, या समझिए एक तरह का डिजिटल दिमाग जो हम सबके ऑनलाइन एक्सपीरियंस को लगातार शेप दे रहा है। तो चलिए आज इसी डिजिटल दिमाग के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, इस पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है। कभी सोचा है कि गूगल हमारे ऑनलाइन जीवन के बारे में असल में क्या-क्या याद रखता है? देखिए, ये सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है। गूगल हमारी डिजिटल लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो हमारे बारे में जानता क्या-क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, एक-एक करके। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो वेब और ऐप एक्टिविटी है, ये आखिर है क्या चीज़? मतलब सुनने में तो ये एक सेटिंग लगती है, पर इसका असली मतलब क्या है? सीधे सीधे कहें तो ये गूगल का तरीका है हमारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखने का। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, मैप्स पर कोई जगह ढूंढते हैं या फिर कहते हैं ओके गूगल, तो ये सेटिंग उस इन्फॉर्मेशन को हमारे गूगल अकाउंट में सेव कर लेती है। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ गूगल की अपनी ऐप्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें वो वेबसाइट्स और ऐप्स भी शामिल हो सकती हैं जो गूगल की सर्विसेज इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि गूगल ऐसा करता क्यों है? देखिए, गूगल का कहना है कि इसका मकसद हमारे एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है, उसे और स्मार्ट बनाना है। हमारी पिछली एक्टिविटीज़ को समझकर गूगल हमें भविष्य में ज़्यादा रेलेवेंट रिजल्ट्स दे पाता है। और इसका मतलब सिर्फ बेहतर सर्च रिजल्ट्स ही नहीं है, बल्कि गूगल मैप्स का हमारे पसंदीदा रास्तों को याद रखना या गूगल असिस्टेंट का हमारी आदतों को सीखकर हमारी मदद करना, ये सभी इसी में आता है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी जानकारी सेव होती है। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि इस डिजिटल मेमोरी में असल में क्या-क्या शामिल है। तो देखिए, जब ये सेटिंग ऑन होती है तो ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। हम क्या गूगल सर्च कर रहे हैं, मैप्स पर क्या ढूंढ रहे हैं, असिस्टेंट को क्या कमांड दे रहे हैं, ये सब। यहाँ तक कि डिवाइस की जानकारी, जैसे कि हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं या लैपटॉप, हमारी भाषा क्या है, हमारी शहर लेवल की लोकेशन, और हाँ, हम किन एड्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ सेव होता है। ये सिर्फ हमारे टाइप किए हुए शब्द नहीं है, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। हम कहाँ हैं, कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और किस समय सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ और भी है जो सेव हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। मतलब ये तभी सेव होगा जब कोई इसे खास तौर पर इनेबल करे, जैसे कि क्रोम की ब्राउजिंग हिस्ट्री, पार्टनर ऐप्स की एक्टिविटी और हमारी आवाज़ की रिकॉर्डिंग, जैसे जब हम हे गूगल बोलते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर है डेटा कलेक्शन की, और याद रखिए ये पूरी तरह से हमारी चॉइस पर निर्भर करता है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, क्रोम की हिस्ट्री सिर्फ तभी सेव होती है जब दो शर्तें पूरी हों। पहली, क्रोम में अपने गूगल अकाउंट से साइन इन किया हो, और दूसरी, सिंक फीचर भी ऑन हो। सिर्फ क्रोम इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं है, इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो ठीक है, ये सारा डेटा तो इकट्ठा हो गया, पर गूगल इस जानकारी का करता क्या है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये डेटा हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को सीधे सीधे कैसे अफेक्ट करता है। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 20,000 रुपए के अंदर सबसे अच्छा मोबाइल, ये लिखकर गूगल पर सर्च करता है। ये हुआ पहला स्टेप, एक सीधा सा एक्शन। अब इसके बाद गूगल का सिस्टम अपना काम शुरू करता है। वो इस एक्टिविटी को सेव कर लेता है और ये नोट करता है कि इस यूजर को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। गूगल के लिए ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक सिग्नल है, हमारी पसंद नापसंद की एक झलक है। और फिर आता है नतीजा। अगली बार जब वही व्यक्ति यूट्यूब खोलेगा तो उसे फ़ोन रिव्यू के वीडियोस दिख सकते हैं। किसी वेबसाइट पर जाएगा तो फ़ोन के विज्ञापन नजर आ सकते हैं। ये सब कुछ उस एक सर्च से शुरू हुआ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, एडवर्टाइजर को ये नहीं पता होता कि आपने क्या सर्च किया था, लेकिन गूगल को पता है कि आपको टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है और वो उसी के आधार पर विज्ञापन दिखाता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये सब काम कैसे करता है, तो चलिए सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, कंट्रोल। हम अपनी इस डिजिटल मेमोरी को मैनेज कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कंट्रोल के लिए दो मेन ऑप्शंस हैं। पहला, हम इस सेटिंग को ही बंद कर सकते हैं ताकि भविष्य में कोई डेटा कलेक्ट न हो, और दूसरा, हम अपनी पुरानी सारी एक्टिविटी को डिलीट कर सकते हैं ताकि जो भी ऐतिहासिक डेटा है वो हट जाए। चलिए इन दोनों चॉइसेस को कंपेयर करते हैं। अगर हम सेटिंग को सिर्फ बंद करते हैं तो इसका मतलब है कि नई एक्टिविटी सेव होना बंद हो जाएगी, लेकिन जो पुराना डेटा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा।
वहीं दूसरी तरफ अगर हम सेटिंग को बंद भी करते हैं और डेटा डिलीट भी करते हैं तो नई एक्टिविटी भी सेव नहीं होगी और पुराना सारा डेटा भी मिटा दिया जाएगा। मतलब एक तरह से क्लीन स्लेट। चलिए अब कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं जो याद रखनी चाहिए। कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स हैं, उनको भी दूर कर लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। ये एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है, वेब और ऐप एक्टिविटी और ब्राउज़र हिस्ट्री में क्या फ़र्क है। देखिए, गूगल की जो एक्टिविटी है वो हमारे गूगल अकाउंट में सेव होती है और उसे गूगल के सेटिंग से ही डिलीट किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो ब्राउज़र हिस्ट्री है वो हमारे डिवाइस पर, मतलब फ़ोन या लैपटॉप पर लोकली सेव होती है। उसे क्रोम, सफारी या जो भी ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जाकर अलग से डिलीट करना पड़ता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक और ज़रूरी बात, अगर हम साइन आउट हैं तो क्या तब भी कुछ ट्रैक होता है? हाँ, डिवाइस की एक्टिविटी के आधार पर थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन तब भी हो सकता है। अगर इससे बचना है तो सबसे अच्छा तरीका है इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड का इस्तेमाल करना। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? अगर वेब और ऐप एक्टिविटी ऑन है तो गूगल हमारी सर्च और यूज़ को सेव करता है। अगर ये ऑफ है तो कोई नया डेटा सेव नहीं होता। अगर वॉइस सेटिंग इनेबल्ड है तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी सेव होती है। और अगर हम इनकॉग्निटो मोड में हैं तो अकाउंट के हिसाब से कुछ भी सेविंग नहीं होती है। सिंपल। तो आखिर में बात घूम फिरकर कंट्रोल पर ही आती है। हमारा डिजिटल फुटप्रिंट हमारे ही हाथों में है। गूगल ने हमें कंट्रोल्स तो दे दिए हैं, लेकिन उन कंट्रोल्स का इस्तेमाल कैसे करना है ये फैसला हर किसी को खुद करना है। सवाल यही है कि अब इन कंट्रोल्स के साथ क्या किया जाएगा।